राजनीति में बयानबाजी अब सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि सियासत का सबसे तेज हथियार बन चुकी है। नेताओं के गैर जिम्मेदार बयान अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर विवाद खड़े कर देते हैं। कभी मंच से दिए बयान तो कभी मीडिया या सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। इसी तरह की बयानबाजी पर लगाम कसने के लिए राहुल गांधी ने अब सख्त रुख अपनाया है और साफ चेतावनी दी है कि पार्टी लाइन से हटकर बोलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उनका राजनीतिक करियर भी खतरे में पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस में फैले भ्रम और विफल नेतृत्व की स्वीकारोक्ति करार दे रही है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व दावा कर रहा है कि उनकी पार्टी में अब नो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होगी। राहुल गांधी की हिदायत पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, बल्कि पूरे देश के संदर्भ में है। मणिशंकर जैसे कुछ नेता बिना जरूरत बयान देकर पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे नेताओं को अब संयम बरतना चाहिए। वहीं नए उभरते नेताओं से संतुलन बनाए रखने और ऐसी भाषा अपनाने की अपील की गई जिससे कांग्रेस की नीतियों को मजबूती मिले और समाज में टकराव न बढ़े। दिल्ली बैठक में राहुल गांधी का सख्त संदेश, गैर जिम्मेदार बयानबाजी पर नो टॉलरेंस, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान बर्दाश्त नहीं, पार्टी लाइन से हटे तो कार्यवाही तय, कांग्रेस में अनुशासन सर्वोपरि, पार्टी लाइन से हटने वालों को चेतावनी, नेता छोटा हो या बड़ा, अनुशासन से नहीं होगा समझौता। ये मध्य प्रदेश का संदर्भ नहीं, पूरे भारत के संदर्भ में है हाईकमान की बात। जैसे मणिशंकर अय्यर ऐसे कुछ लोग हैं जो जिस बात की उस समय आवश्यकता नहीं है, ऐसी बातें उछालते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है। मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग अब शांत हो जाए और जो नए नेता उभर के आ रहे हैं संतुलन बना के चले और अपनी वाणी को कम से कम ऐसी धार दें कि कांग्रेस की रीति नीति की वजह से लाभ हो, वर्ग संघर्ष न हो। उधर बीजेपी का कहना है कि अनुशासन की बात करने से पहले राहुल गांधी को खुद पर नजर डालनी चाहिए। राहुल गांधी खुद देश और विदेश में जाकर ऐसे बयान देते रहे हैं जिनसे भारत, उसकी संस्कृति और परंपराओं की छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में न तो नियंत्रण है और न ही अनुशासन। हर नेता अपनी मर्जी से बयान दे रहा है और कांग्रेस नेतृत्व ऐसी बयानबाजी पर रोक लगाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रहा है। सर्वप्रथम तो राहुल गांधी जी, आपको अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। जहां पर आप देश के साथ कुठाराघात वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आप अपने ही संगठन में अपने ही नेतृत्व को कभी लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, कभी रेस का घोड़ा कहते हैं, कभी शादी का घोड़ा कहते हैं, और जैसा नेता होगा, जैसा नेतृत्व होगा, उसी को फॉलो करने वाले उसके कार्यकर्ता होंगे। तो शुरुआत खुद से करें और फिर संगठन तक लेकर जाएं। कुल मिलाकर कहा यही जा रहा है कि आज के दौर में सियासी दलों को अपने नेताओं पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। कांग्रेस में अनुशासन और नो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में नियंत्रण और अनुशासन की कमी है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस हाईकमान के इस अनुशासन के अल्टीमेटम का नेताओं पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा अनुशासन का अल्टीमेटम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। राहुल गांधी की नो टॉलरेंस पॉलिसी के क्या हैं मायने? दिल्ली बैठक के अल्टीमेटम का नेताओं पर कितना होगा असर? बयानबाजी पर लगाम लगाने से कितनी सुधरेगी कांग्रेस की छवि? भारतीय जनता पार्टी क्यों उठा रही कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राजनीति में बयानों के बड़े मायने होते हैं, क्योंकि बाद में
किसी भी बयान की जब शीशा लेदर होती है तो कोई भी राजनेता जिसने वो बयान दिया होता है वो यह कहता हुआ नजर आता है कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया या उसका एक अंश दिखाया गया। कुल मिलाकर वो अंश विध्वंस का कारण बन जाता है। और कांग्रेस में ऐसे बयानवीर कुछ ज्यादा हैं जो इस प्रकार के बयान देते हैं जिससे पार्टी की जो एक विचारधारा है, पार्टी का जो अपना स्टैंड है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई भले ही सेंटर फ्रेश खाओ ना खाओ, लेकिन जुबान पर लगाम लगाओ। वो लगाना पड़ेगी, क्योंकि जो भी अनुशासनहीनता करेगा, जो भी पार्टी लाइन से बाहर जाके टिप्पणी करेगा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सार्वजनिक मंचों पर, उसको सबक सिखाया जाएगा। तो ये एक अच्छा निर्णय है, सख्त निर्णय लिया है और गैर जरूरी बयानबाजी रुकनी भी चाहिए। आजकल बयानबाजियों का स्तर, शब्दों की मर्यादा कुछ इस कदर तार तार हुई है, इस कदर शब्दों का चीरहरण हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं तो उन शब्दों का जिक्र करना भी लाजमी नहीं है, लेकिन राजनीति में वो शब्द हथियार बन जाते हैं। उन्हीं शब्दों को लेकर रोना शुरू हो जाता है और पिछले कुछ समय से तो राजनीति ऐसे ही नूरा कुश्ती में चल रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अमित शर्मा जी महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ, पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संदीप पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हालांकि राहुल जी ने अभी बोला है, लेकिन हमारे तो कक्षा 4-5 की किताबों में मैंने पढ़ा था कि बोली एक अमूल है, तब मुख बहारान, ये तराजू तोल के तब मुख बहारान के। थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, जो सोचे समझे बिना बोलेंगे तो फिर समस्या होती है। हालांकि खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगी, तो हो सकता है कि उसी से उनको ज्ञान आया हो। लेकिन अनुशासन के लिए अगर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है तो ये चीज अच्छी है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति कितनी टिप्पणी करी हैं ये भी किसी से छुपी बात नहीं है। कैसे शब्दों का उपयोग अपने विपक्षी दलों के लिए करा है, किस सीमा तक छवि खराब करने की कोशिश विपक्षी दलों की सरकार ने कोशिश की है, ये भी है। लेकिन रही बात, मैं अपने संगठन पे आऊं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और जो बैठक आयोजित करी, जिसमें तमाम सारे लोग थे, जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जी ने बताया मीडिया को कि तमाम मुद्दों पर बात हुई और अनुशासन पर खासकर इस बात पर निर्देश और संकेत दिए कि आने वाले समय में इस तरह से कोई भी टीका टिप्पणी हो या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूं कि किसी भी संगठन को आगे बढ़ने के लिए उसकी अनुशासन उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो कांग्रेस इसका पालन करती आई है। और आगामी समय में जो निर्देश जारी हुए हैं, तो इस निर्देश से मैं समझता हूं कि संगठन में और शुचिता और कहीं ना कहीं मजबूती नीचे के पायदान में जो कम्युनिकेशन गैप नेता और कार्यकर्ता का रहता है, कभी कभी वो भी फुल होगा और पार्टी अनुशासित तौर पर आगे बढ़ेगी। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं आपकी बात पर। पंकज जी, अब सोच समझकर कांग्रेस बोलेगी। अब आप ये नहीं कहोगे कि बोलें, देखो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं। कांग्रेस अब बहुत ही मुद्दे की बात करेगी और एक सख्त हिदायत ऊपर से मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, सोच और समझ इन दोनों का अभाव नवीन जी कांग्रेस पार्टी में है। और आपने एजेंडा ही शुरू किया कि राहुल गांधी ने कहा है कि अब नो टॉलरेंस, तो नो टॉलरेंस में तो कांग्रेस पहले से काम कर रही है। कोई नेता एक दूसरे को टॉलरेट करता ही नहीं है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी को टॉलरेट नहीं करते, कमलनाथ जीतू पटवारी को टॉलरेट नहीं करते, उमंग सिंह जीतू पटवारी को टॉलरेट नहीं करते, बाकी कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया
कोई किसी को टॉलरेट नहीं करता। तो नो टॉलरेंस पे तो नवीन जी पहले से चलते हैं ये। और जहां तक आदरणीय राहुल गांधी जी जो सबको ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको आपने कहा ना, आपने माफी मांगने का उल्लेख किया, तो उसको कहते हैं नवीन जी पर उपदेश कुशल बहुतेरी। तो राहुल गांधी जी दूसरों को ज्ञान देने में तो अव्वल है, कांग्रेस के लोगों को उनकी मजबूरी है कि मालिक हैं तो सुनना पड़ता है। वो बैठे खड़गे जी के बगल में बैठे हुए ही है। खड़गे जी ने नहीं कहा, आप देखो पूरी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत तौर पर कांग्रेस के, जिनको कहा जाता है कि परिवार से बाहर है, वो शांत बैठे हैं, चौरोड़ के बेचारे शांत बैठे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और वो राहुल गांधी जी नेतागिरी करके कह रहे हैं कि नहीं अच्छा बोलो, जो सबसे खराब बोलते हैं। भारत में, भारत के बाहर, भारत की भारतीयता की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, सनातन परंपराओं की, सबका अपमान करना राहुल गांधी की आदत है। तो राहुल गांधी जी यदि एक बार वो अपन कहते हैं वो टी शर्ट पहनते और सफेद, उसमें ध्यान झांक के देखते, तो आपको लगता है कि यदि किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो सबसे पहले राहुल गांधी जी पर होनी चाहिए, अनुशासनहीनता की, अराजक बयानों की। कांग्रेस पार्टी नवीन जी अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, अराजकता का एक जीवंत और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जहां इतने समय के बाद भी आप देखो कि ये और आज की पीढ़ा है ये, हमेशा गुटबाजी पुरानी समस्या, अराजक बयान पुरानी समस्या, अनुशासनहीनता पुरानी समस्या। अभी सज्जन सिंह वर्मा जी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे, आज टीवी लग रहा था कि अरे वाह, सोच भी बदल गई, समझ भी आ गई। पर यही सज्जन भाई कब क्या धमाका कर दें, एक बार में सब गुड़ गोबर कर देते कांग्रेस पार्टी का। वो कम है सज्जन वर्मा जी, मणिशंकर अय्यर से तो बराबर में सोचता हूँ कि अय्यर साहब तो फिर बेचारे बुजुर्ग हो गए, ये तो अभी भी धमाके कर देते हैं कभी भी, और जो मुंह में आया बोल दिया। अभी दिल्ली की इनकी बैठक में वो जो मीडिया बाइट चल रही है, उसमें हरीश चौधरी के बगल में श्रीमान कमलेश्वर पटेल खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि कमलेश्वर पटेल जी ने 6 महीने पहले इन्हीं हरीश चौधरी जी के लिए सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश में पार्टी बन गई है, इनको निष्पक्ष होना चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक नेता खुलेआम आरोप लगा रहा है कि ये खुद पक्षपात करते हैं, निष्पक्षता खत्म हो गई। तो ये स्थिति तो कांग्रेस पार्टी की है। उमंग सिंगार आप देख लो, जीतू वो विधानसभा का सत्र होता है, जीतू पटवारी आंदोलन रख लेते हैं सड़क पर, तो प्रतिक्रिया सदन में कांग्रेस कर नहीं पाती और जी, सड़क पर काम होता रहता है, प्रतिक्रिया वहां भी लेता फेल हूं, हो जाते हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं। पाठक साहब, अब कांग्रेस ने इस चीज का मंथन चिंतन किया होगा कि जब कोई भी कांग्रेस का नेता बोलता है तो उस नेता को भले ही कुछ क्षणिक और आकस्मिक लाभ हो जाए, क्षेत्रीय फायदा पहुंच जाए, वहां की जन भावनाओं के आधार पर या किसी घटित घटना के आधार पर या वहां की जनसंख्या के आधार पर, जो भी वहां का फैक्टर हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि जो है वो खराब होती है इस प्रकार के बयानों से। तो अब कहा है कि पार्टी लाइन के बाहर जाकर जो भी बोलेगा उसके लिए नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मेरे को लगता है कि पहले पार्टी लाइन क्या है वो तो क्लियर हो, फिर नो टॉलरेंस हो। जैसे यूजीसी पे आप देखिए कि यूजीसी पर कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से यूजीसी का विरोध किया गया, बाकी कहीं राष्ट्रीय स्तर पर या बाकी कहीं कोई टिप्पणी नहीं आई। तो मुझे लगता है कि पहले उनको एक रूपता, एक रास्ता अपने सिस्टम में बनानी होगी, तब जाकर सख्ती का कोई असर होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीन जी आप। गुटों में बटी राजनीति कांग्रेस की है। 2-3 गुट तो मतलब अगर प्रदेश स्तर पर बात करें तो यहाँ गुटों की कमी नहीं मतलब है ही, और राष्ट्रीय स्तर की बात अगर अपन करें तो स्वीकार्यता का अभाव है। राहुल गांधी जी शुरू में तो उनकी स्थिति जब वो मतलब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्होंने उनके अलग अलग स्टेजेस देखी हैं अपन ने। पहले तो उनको बहुत ही मतलब लाइटली लिया गया, फिर जब उन्होंने कुछ जीवटता दिखाई, उनके कुछ जनता की जो रैली उन्होंने निकाली, उसके बाद उन्होंने थोड़ा अपना आभा मंडल बदला, उसके बाद कुछ स्वीकार्यता में तो कुछ कमी मतलब स्वीकार्यता बढ़ी है। लेकिन वास्तव में ये है कि जब उन्होंने गुटों की बात कही, और ये आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि क्षेत्रीय स्तर पे बातों को थोड़ा महत्व तो मिल जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इनको महत्व नहीं मिलता उन बातों को। उसका मूल कारण ये है कि उनके भी कोई एजेंडा, उनका कोई कॉमन लाइन नहीं है कि मतलब राष्ट्रीय लाइन जैसे कोई पार्टी लाइन होती है कि उस पर काम करना है। उनके यहाँ स्टेटमेंट आए दिन बदल रहे हैं, और कब कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा अस्तित्व की लड़ाई तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको तटस्थ बने रह के टकराने की स्थिति बनाए रखना है। उस जद्दोजहद में तो आधी से ज़्यादा ताकत उनकी निकल जाती है। फिर उनका विपक्ष की भूमिका में की बड़ी जिम्मेदारी है, एक विपक्ष के प्रतिपक्ष के नाते भी उनको जो जद्दोजहद सब में सामंजस्य बिठाना, उस स्थिति में कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी और सोनिया गांधी जी, ये 4 लोग चतुर्भुज हैं। ये
इनके बीच में जो सामंजस्य का कहीं ना कहीं अभाव मतलब बन जाता है, जो मैसेज प्रॉपर पार्टी लाइन तक नहीं आ पाता, ऐसा मुझे दिखता है जी। तो अमित जी, पहले तो ऊपर से एक सिस्टम तो बने कि ये लाइन है, लाइन ही धुंधली है, भाई पाला कहाँ है, कहाँ कौन से पाले तक कबड्डी बोली जाएगी। आदमी बेचारा कबड्डी बोलते बोलते पता चला स्टेडियम के बाहर हो गया। तो पाला तो क्लियर करो। और कईयों तो पाला क्लियर नहीं होने से पाला ही बदल लिया और इधर पाला पड़ गया आपकी पार्टी में। देखिए नवीन जी, कहते हैं ना, जब समय विपरीत होता है तो एक कहावत है कि वो कौआ भी आके कान ले जाता है। जी जी। तो आज जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, पूरा विश्लेषण कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी गुटी राजनीति की बात नहीं करी। खैर, अब पंकज भैया बैठे हैं, जिनके घर खुद कांच के होते हैं, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने गुटबाजी की बात करी। हमें पता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की और उमा भारती जी की कितनी अच्छी पटती थी। हमें पता है अभी मोहन यादव जी की और शिवराज सिंह चौहान जी की कितनी गलभैयाँ चल रही हैं। हमें ये भी जानकारी है कि अभी मोहन यादव जी और अनुशासन की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के सीख कर रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो ये तक कह दिया है मंत्री रहते हुए कि अभी मैं कोई झंडा मंडा फहराने नहीं जाऊंगा, अभी मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करो। वो समाधि है जाके आरएसएस कार्यालय किया है। अब आप देश का जो राष्ट्रीय झंडा फहराने का जिस मंत्री को समय नहीं है, वो कोप भवन में है, वो अनुशासन का पाठ हमें सिखा रहे हैं। हाँ, हम में जो कमियां हैं उस कमी को शायद दूर कराए, और सिंधिया जी हैं जिन्हें सांसद से बनाकर लेकर वहां खड़ा करा, जो बेचारे आज चौथी पांचवी पंक्ति में खड़े होकर जिंदाबाद के नारे तक कोई नहीं लगा रहा, उनकी आवाज आगे तक नहीं आ रही। और उस नाते हमने जब इस तरीके से धोखे हुए तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में परिवर्तन की लहर है। और हम तो सीखने की बात करते हैं, और राहुल गांधी को सीख देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यही देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो इन्होंने ये कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मैं भारत से आता हूं, और क्या क्या नहीं अनर्गल बयान उन्होंने दिया। और आज देखिए ना, अभी हाल ही में अनुशासन में आपको बता दूं, अभी अनुशासन की बात, जो अभी यूजीसी का जो बिल की बात आई थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी धड़ों में बटी हुई थी, अनुशासनहीनता लगातार कर रही थी। इनके पूर्व सांसदों के बयान आए कि सरकार गलत कर रही है, कई तो इस्तीफे की झड़ी लग गई, कईयों के तो मोदी के पुतले जलाए, अमित शाह के पदाधिकारियों ने पुतले जलाए। ये हाल ही में अनुशासन देखा गया है। तो ऐसा अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का जो है, वो हमें कांग्रेस को सीख देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उसमें से हैं, चलिए स्वीकार कर लिया कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, हमने उसको स्वीकार करा। लेकिन हर संगठन की वो खूबी होती है जो अपने अंतरात्मा में बात कर कर स्वीकार करे, लेकिन अंतोगत्वा वो आगे बढ़ने का प्रयास करे। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट निर्देश है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जितने भी सोशल मीडिया और तमाम तरीके के मुद्दे पर जो बात की जाएगी, वो अगर पूर्व में की गई है तो आगामी समय में संगठन इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। गर्व है कि इन सारी बातों का अनुसरण हमारी पार्टी कार्यकर्ता की बात सुनती है। आपके यहां तो भारतीय जनता पार्टी में सिंगल विंडो है, जो बात कह दी अभी हमने देखा पूरी सोशल मीडिया पे चला। प्रधानमंत्री जी ने जो नितिन नवीन बने उनका हाथ पकड़ के पीछे करा और वो खुद चालू हो गए। आज ही अमित शाह जी गए थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी की अंत्येष्टि में, तो वो आगे चल रहे हैं, और पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन बेचारों को कुर्सी नहीं मिल रही, तो प्रफुल्ल पटेल जी ने आके कुर्सी दी। तो हमें पता है कि किस पार्टी की क्या सीख है। और सुब्रमण्यम स्वामी तो इनकी गाथा प्रधानमंत्री से लेकर इनकी पार्टी का बताते हैं, और जो पूर्व राज्यपाल मलिक जी थे वो बता ही गए। इसीलिए हमें सीख देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, हम अपनी पार्टी के नेता की भी चिंता कर लेंगे और अपनी पार्टी की भी चिंता कर लेंगे। सीख की जरूरत नहीं है पंकज जी, आप अपनी सीख अपने पास रखिए। हम तो कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि राहुल गांधी जी के आचरण, उनके वक्तव्य, उनके जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहे कि मैं भारत की संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में, वो पन याद है। और जब भी आप देखो, आनंद का विषय नवीन जी ये है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष वो देश में, तो चलो आप आलोचना करो, समझ आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हो, मोदी जी से आपको पीड़ा है, लगातार आप चुनाव हार रहे हो,
और विदेश में जाने के बाद नवीन जी, विदेश में तो यदि दो भारत के लोग होते ना, तो वो भी लिहाज करते हैं कि नहीं हम सब भारतीय हैं। वहां जाकर भारत का अपमान, भारतीयता का अपमान, सनातन परंपरा का अपमान। और मैंने तो इसीलिए उदाहरण के साथ कहा कि जिस पार्टी में राहुल गांधी जी के बयान सबसे ज्यादा घातक हों, और आपने सवाल पूछा था पार्टी लाइन का, तो कोई लाइन का विषय है ही नहीं। सबकी अपनी अपनी लाइन और अपना अपना राग है, जिसकी जो मर्जी आती है वो बोलता है। दिग्विजय सिंह जी कुछ और कहेंगे, जितेंद्र पटवारी कुछ और कहेंगे, कमलनाथ तो कुछ और बोलेंगे या ना बोलेंगे। अरुण यादव जी की अपनी अलग कहानी, और अजय सिंह जी की अपनी अलग राग, कपिल पटेल की अपनी अलग ढपली, भूरिया जी अपना अलग बाजा बजाते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी का भी हम उल्लेख कर ही रहे थे, बड़े आदरणीय सज्जन भैया जी। अब आप देखना, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं नवीन जी, आनंद लेना आप राहुल गांधी जी की सीख का। कल परसों से यही कांग्रेसी मिलकर धज्जियां उड़ाएंगे, और ये टॉलरेट करते नहीं किसी को। एक ही सीख ये मानते हैं राहुल गांधी जी की, नो टॉलरेंस एट ऑल। किसी दूसरे कांग्रेसी को बर्दाश्त मत करो, उस पर काम कर रहे हैं ये। और राहुल गांधी ने याद दिला दिया कि नहीं टॉलरेट नहीं करना, कर भी ना हो कोई तो नो नो टॉलरेंस, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है। जीतू तुम उमंग को निपटाओ, उमंग तुम अरुण को निपटाओ, अरुण तुम कमलेश्वर को निपटाओ, कमलेश्वर तुम राहुल भैया को निपटाओ, सब मिलके भूरिया जी को निपटाओ, और फिर एक दूसरे को मिलके निपटाओ। और बाकी बच्चे कुछ निपटारा करने के लिए चाचा दिग्विजय सिंह फ्री हो रहे हैं। राज्यसभा मिली नहीं, कह दिया कि बाहर हो गए, बैंक लौटा दिए गए, तो यही मुंह दे लेंगे पटवारी जी की छाती पर। करना क्या उनको, तो देखना आप आनंद इस राहुल गांधी की सीख का। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। लेकिन मैं पंकज जी को इतना विश्वास जरूर दिला देता हूं कि वो सिंधिया जी की तरह एक राज्यसभा के लिए भागेंगे नहीं दिग्विजय सिंह जी, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे, वो भगोड़े नहीं कहलाएंगे जैसे सिंधिया जी कहलाए थे। और रही बात, दूसरी बात कि जो एक चरित्रार्थ बन रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं, तो मैंने हाल ही में बताया कि जो आप सीख देने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं सिर्फ अभी भी टीवी में मेरे ख्याल से चित्र दिखाई दे रहे हैं, विजुअल चल रहे हैं, कहीं कोई वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, खड़गे जी चुप बैठे हैं। मेरे ख्याल से वो पंकज जी को ही दिखाई दे रहा है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को दिखाई दे रहा है। नवीन जी, मीडिया में आ रहा है ना कि राहुल गांधी ने नसीहत दी, हम थोड़ी कह रहे हैं जी, हमको क्या पता कि नसीहत दी कि नहीं दी, मीडिया ही चला रहा है। जी का नहीं सुना, कुर्सी पे वो भी बैठे, सुन तो लो। खड़गे जी कहाँ बोल रहे हैं, चुपचाप तो बैठे, शॉल ओढ़ के उस पात्र की तरीके से शॉल ओढ़ा रहता है, वैसे बैठे हुए वो। जी जी, जैसे नड्डा जी बैठे रहते थे। जी जी जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कुल मिलाकर अगर पाठक साहब ये कहा गया है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान नहीं दिए जाएं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन हर बड़े मुद्दे पर पार्टी को अपनी लाइन स्पष्ट करनी होगी। जैसे जब राम मंदिर की बात थी, पार्टी की क्या लाइन थी? पार्टी की कोई स्पष्ट लाइन नहीं थी। कभी वो शंकराचार्य जी के साथ खड़े नजर आते थे, कभी किसी और जगह पे खड़े होकर नजर आते थे। तो लाइन और लेंथ की बात तो तब हो जब आप पिच पर आपकी मार्किंग हो, कि स्टेडियम में 4-5 पिच होती हैं कि आप कौन सी पिच पर खड़े हो, कौन सी पिच पर आप खेल रहे हो। बॉलिंग किसी पिच पर हो रही है, बल्लेबाज आपका किसी पिच पर है, फील्डिंग कहीं और चल रही है। तो कांग्रेस को एक सिमेट्री तो डेवलप करनी पड़ेगी, क्या कहें? देखिए अभी तो अच्छी नेट प्रैक्टिस चल रही है जी, और नेट प्रैक्टिस के बाद अब पिच की बात आएगी, पिच भी बन रही है। और मुझे लगता है कि इन्होंने एक अच्छा प्रयास है, राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, और वो निश्चित रूप से इनके पार्टी के लिए एक मैसेज तो हो सकता है। कितना गुटों में बटी पार्टी कितना इसको नीचे तक पहुंचा पाएगी ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन ये फौरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनका जो राष्ट्रीय स्तर पे एक जो उन्होंने एजेंडा निकाला है अपना इस समय, उसकी कहीं दूर दूर तक चर्चा तो रहेगी। अब एक मुद्दा तो मिल ही गया है कम से कम। जी जी, तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि अब कोई भी बयान, कोई भी ऐसा बयान जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा, पार्टी लाइन से बाहर होगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे भी एक शेर है, एक कहावत है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और कांग्रेस में तो इतनी दूर तक चली जाती है कि फिर वो लौट कर ही नहीं आती, पार्टी के लिए घातक बन जाती है। तो राहुल इस पर सख्त हैं, और अगर ये स्वीकार किया है कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता है, तो ये स्वीकृति भी साहसी स्वीकृति है। उस अनुशासनहीनता पर अगर वो कार्रवाई कर देंगे तो शायद चुनाव के पहले पार्टी में एक मैसेज जाएगा कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करनी है। और सख्ती तो पार्टी में अनुशासन के लिए सख्ती जरूरी है, कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बीमारी दूर करने के लिए अनुशासन की कड़वी दवा बेहद जरूरी है।
और यही अनुशासन का राग भारतीय जनता पार्टी अलापती है कि हम अनुशासित पार्टी हैं। तो अब अनुशासन वर्सेस अनुशासन है। राहुल गांधी जी कांग्रेस में कितना अनुशासन ला पाते हैं इस शक्ति के जरिए, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।